औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। 9th क्लास हमने यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है, इसका हमने इंट्रोडक्शन किया था, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, और कल जो हमने बेटा लेक्चर किया था वो वेपर प्रेशर्स किया था कि वेपर प्रेशर क्या होता है। आज बेटा हम करेंगे बॉइलिंग पॉइंट और साथ बेटा डिफिजन करेंगे इंशाल्लाह। पेज नंबर है 86। अब चलते हैं बॉइलिंग पॉइंट की तरफ कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। सिंपल से है ना, जैसे एक वर्ड जब हम बोलते हैं तो उसका थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, उसकी थोड़ी सी पहचान हो जाती है। जैसे बॉयल, बॉयल मतलब कोई चीज़ क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं, क्या हो रही है, वो मेल्ट होना शुरू हो रही है। लिक्विड है तो क्या हो रहा है, वो बॉयल होना शुरू हो रहा है। तो यही चीज़ आज हमने सीखनी है, बॉइलिंग पॉइंट। कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब हम किसी भी बॉडी को, किसी भी सब्सटेंस को, ठीक है, लिक्विड गैस को क्या करते हैं, जब हम किसी भी लिक्विड को बेटा जब हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो क्या करता है, इसके मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी बेटा जो है ना हासिल कर लेते हैं। क्या हो जाता है, उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। देखो ड्यू टू प्रेशर किसी भी बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज होंगी तो इनमें एवापोरेशन का प्रोसेस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है बेटा। वेपर प्रेशर भी क्या होगा इनका, इंक्रीज हो जाता है। ये थी इसकी जनरल टर्म्स। पेज नंबर 87 पर आइएगा, पहले हम इसकी डिफाइन करते हैं, फिर इसकी बेटा एक्सप्लेन करेंगे, और फिर इसके साथ क्या करेंगे, इसके फैक्टर पढ़ेंगे। अब बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, एक टेम्परेचर है बेटा, ठीक है, विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एक्सटर्नल प्रेशर, यानी किसी भी जो लिक्विड है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, वाटर है, ठीक है, जब आप उसको क्या करते हैं, हीट देना शुरू करते हैं, और वो हीट क्या होती है, एटमॉस्फेरिक के इक्वल हो जाती है। ये उसके बैरोनी दर्जा हरारत, एक्सटर्नल क्या होता है बेटा, उसके बैरोनी दर्जा हरारत के क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। उसको हम बेटा कहते हैं, ये क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब देखिए डिफरेंट लिक्विड होते हैं, जैसे हमारे पास ईथर है, ग्राफिकली देखें, यहाँ पर आप लोगों को समझा देता हूँ। अब ग्राफिकली क्या है, ईथर, ईथर में क्या होते हैं, एक ऑक्सीजन एटम होता है, उसके डबल एटम की तरफ क्या होंगे आपके पास, कार्बन एटम होंगे, अल्काइल आइटम होंगे, ठीक है। अब ईथर क्या है, 34.6 डिग्री में जाकर क्या होता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है। क्यों भाई, क्योंकि इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, कम होती हैं। अब थोड़ा सा और आगे जाए, अल्कोहल, जिसे शराब कहते हैं उर्फ आम में, ठीक है। अब जो अल्कोहल है वो क्या करती है, 78 डिग्री पर जाकर बेटा क्या हो जाती है, वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, बॉयल होना शुरू, मेल्ट होती है, वो बॉयल होना शुरू हो जाती है। इसी तरह अब वाटर, वाटर क्या है, 100 डिग्री पर जाके बॉयल होता है। क्यों, अब देखिए जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जो हमारे पास अल्कोहल है, ईथर है, वो क्या हो रही है, 34 से 78 पर जाकर बॉयल हो रही है। जबकि जो वाटर है वो कहाँ पर जाकर बॉयल हो रहा है, वो बेटा 78 डिग्री पर, वो 100 डिग्री पर जाकर हो रहा है। तो इसकी वजह ये है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो क्या होती है बेटा, स्ट्रांग होती है। किसकी निस्बत, अल्कोहल की, और साथ बेटा ईथर की। इन दो में, इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो किसकी होती है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल की होती है, ठीक है। इसलिए वाटर डिग्री 100 पर जाकर क्या होता है, वाटर जो है वो 100 पर जाकर बेटा क्या होता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है। अब आगे इसके कुछ फैक्टर आ गए हैं कि अब बॉइलिंग पॉइंट किस किस पर बेटा जो है ना डिपेंड करता है। सबसे पहले आ गया नेचर ऑफ लिक्विड। जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। क्या मतलब नेचर ऑफ लिक्विड, पोलर और नॉन पोलर। जैसे कल हमने सीखा था वेपर प्रेशर का, वेपर प्रेशर में भी हमने यही चीजें सीखी थी ना, कि ये साइज होते हैं,
अभी मुझे कौन बताएगा कि जो है ना जी वेपर प्रेशर पर जो है ना ये होते हैं फैक्टर इफेक्ट। जी जैन ताहिर आप बताएं बेटा, शाबाश। जैन ताहिर आप मुझे बताइएगा कि वेपर प्रेशर पर कौन कौन से फैक्टर डिपेंड होते हैं। चलो जैन साहब अब क्लास से चले गए, देख लो माशाल्लाह। यस सर। ये कौन कौन से फैक्टर डिपेंड होते हैं जैन इसके ऊपर, वेपर प्रेशर के ऊपर? तो कल हमने पढ़े थे। अब बुक ना ओपन करने लग जाना, बुक तो आपने सर ओपन। नहीं यार। जी जी नहीं याद, ये गलत बात है ना। मैं डायरी देता हूँ कि बेटा इसको याद भी करे, पढ़े भी, लिखे भी, बिल्कुल केयरलेस हुए हुए हैं। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन देता हूँ सिर्फ आप लोगों को, वही बेटा आप लोग करते नहीं है। बेटा हमने नेचर ऑफ लिक्विड, साइज ऑफ मॉलिक्यूल और टेम्परेचर, ये तीन जो फैक्टर है ना, ये हमने बेटा क्या किए थे कल, उसमें से बेटा सीखे थे हमने। चले माइक बंद कर ले अपना, पढ़ा करें यार सब बच्चे। अब नेचर ऑफ लिक्विड आ गया, बॉइलिंग पॉइंट भी जो फैक्टर है इनमें सबसे पहले बेटा क्या आ गया, नेचर ऑफ लिक्विड। अब नेचर ऑफ लिक्विड क्या है, अगर आप लोगों के पास पोलर सब्सटेंस होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या होगा, कम होगा। अगर आपके पास क्या होंगे, नेचर होंगे, आपके पास पोलर लिक्विड होंगे, तो आप लोगों के पास जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हायर चला जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल पोलर है, 100 डिग्री पर जाकर बॉयल होता है। इसी तरह अगर आपके पास नॉन पोलर होंगे बेटा, तो आपके पास क्या होंगे, जो लिक्विड है वो क्या होंगे, लेस उनके बेटा बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे। अब क्या होता है, जो पोलर मॉलिक्यूल है उनके दरमियान बेटा क्या होते हैं, जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो स्ट्रांग होती है, वो ज्यादा होती है, इसलिए उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स है बेटा वो क्या होंगे, ज्यादा होते हैं। किनके निस्बत बेटा, जो नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि नॉन पोलर में सिमिलर एटम आ जाते हैं, और जो पोलर है, पोलर में क्या आ जाते हैं बेटा, डिसिमिलर एटम आ जाते हैं। अब आ गए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सिंपल है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेटा स्ट्रांग है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हायर होंगे। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, वीक है, तो फिर जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होगा बेटा वो क्या होगा, कम होगा बेटा। Intermolecular forces play very important roles on the boiling point of liquid. Substance have strong intermolecular forces have higher boiling points. बिल्कुल पीछे हम ये सीख कर आ रहे हैं नेचर ऑफ लिक्विड में भी, ठीक है। बिकॉज सच लिक्विड्स contains level of vapor pressure equal to external pressure at high temperature के बेटा। इसके बाद बेटा कहते हैं एक्सटर्नल प्रेशर, जो बैरूनी दबाव होता है, बैरूनी प्रेशर होता है। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है बेटा एक्सटर्नल प्रेशर पर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज कंट्रोल्ड एक्सटर्नल प्रेशर इन सच ए वे कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर। अगर एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज होगा तो बेटा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। जैसे घरों में हम यूज कर लेते हैं क्या, ये प्रेशर कुकर, ठीक है, इससे बेटा क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाता है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज है तो जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये थी हमारे पास बेटा बॉइलिंग पॉइंट और उसके चंद फैक्टर। अब एक छोटा सा टॉपिक आ गया फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए जाहिर बात है, जहाँ हम फ्री बॉइलिंग की बात कर रहे हैं, हम फ्रीजिंग की बात भी करेंगे, ठीक है। क्या हो जाता है, लिक्विड फ्रीज होना शुरू हो जाता है। जैसे 0 डिग्री पे जाकर वाटर क्या हो जाएगा, फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर, ठीक है, जहां पे जो लिक्विड होता है वो को सॉलिड में चेंज हो जाता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम बन जाती है उसकी, यानी सॉलिड और लिक्विड के दरमियान बन जाती है उसकी स्टेट कंडीशन। उसको बेटा हम क्या कहेंगे, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट बुलाते हैं। अब फ्रीजिंग पॉइंट्स में क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर है बेटा वो डिक्रीज हो जाता है, फॉल हो जाता है बेटा टेम्परेचर इसका, सही है। इसी यहाँ से बेटा इसकी डिफाइन करेंगे हम। ये भी आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे प्रोवाइड, तीनों क्वेश्चन ही आप लोगों को आज मिलेंगे। बॉइलिंग पॉइंट, इसके फैक्टर, फ्रीजिंग पॉइंट डिफाइन के साथ, और उसके बाद डिफ्यूजन, और साथ बेटा क्या मिलेंगे, इसके फैक्टर। ये आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन जो है ये आप लोगों को सॉल्व हुए बेटा डायरी में आज मिल जाएंगे। इनको आप लोगों ने इनको लिखना है और इनको साथ याद करना है। अब देखें क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, एट द टेम्परेचर लिक्विड एंड सॉलिड कोएग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, एंड दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। इसको हम बेटा क्या कहेंगे, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बेटा कहलाता है। अब नीचे कुछ इसने बेटा
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दिए उन्होंने, जैसे डाई इथाइल ईथर। अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, -116। बॉइलिंग पॉइंट हम पहले आगे पीछे पढ़कर आ चुके हैं, इसका वो कितना था, 34.6। इथाइल अल्कोहल, इसका कितना है, -1115। वाटर 0 डिग्री पे जाके बॉयल होना शुरू, फ्रीज होना शुरू हो जाता है। एन ऑक्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन, ये जो एन लिखा हुआ है ना, इसको पढ़ते हैं नॉर्मल ऑक्टेन, ये हाइड्रोकार्बन है। ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, हेप्टेन, हेक्सेन, ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये जब आप लोग इन पेपर इंशाल्लाह जब आप लोग 10th क्लास में आ जाओगे तो फिर ये आप लोगों को हम सिखाएंगे कि ये क्या होते हैं, ऑक्टेन क्या होते हैं, ब्यूटेन क्या होते हैं, पेंटेन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। इसी तरह एसिटिक एसिड, ये बेटा 16.6 डिग्री पर क्या हो जाता है, ये फ्रीज हो जाता है। जी, अभी हम ये लास्ट टॉपिक करेंगे, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होती है, शुरू में भी सीख कर आए हैं। डिफ्यूजन बेटा ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ बेटा जाते हैं, मूव करते हैं। हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाएंगे, वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बेटा मूव करेंगे, तो इनको बेटा हम क्या कहते हैं, ये डिफ्यूजन कहलाती है। डिफ्यूजन पीछे भी इसकी डेफिनेशन बेटा हम कर आए हुए हैं, ठीक है, कि क्या होते हैं, जो गैसेस के मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं, हायर कंसंट्रेशन की तरफ, जहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो वहां से मूव करते हैं, किस तरफ जाते हैं बेटा, वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। इसको बेटा हम क्या कहते हैं, इसको डिफ्यूजन कहलाते हैं। अच्छा, सिंपल सी मिसाल देखें ना डिफ्यूजन की। आपने एक बीकर ले लिया, बीकर लिया ना, उसमें क्या है, पानी है, पानी डाला हुआ आपने। अब क्या होता है, अब आप एक इंक ड्रॉप जो है ना उसमें डाल दें। जब आप एक इंक ड्रॉप उसमें डालेंगे ना, तो क्या होगी, वो जो इंक होगी ना, वो चारों तरफ जो है ना उस बीकर के पानी में मिक्सअप हो जाती है, ठीक है। तो इसको बेटा हम क्या कहते हैं, ये क्या हो गई है, डिफ्यूजन हो गई है, डिफ्यूज हो गया है। इंक मॉलिक्यूल जो है वो वाटर मॉलिक्यूल में क्या हो गए हैं, डिफ्यूज हो गए, ठीक है बेटा, यानी उनका मिक्सअप बन गया बिल्कुल। अब इसके भी कुछ फैक्टर हैं, इसके भी बेटा क्या है, कुछ फैक्टर है। सबसे पहले क्या आ गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होगी बेटा, अगर लिक्विड में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी तो डिफ्यूज क्या होंगे, फास्टर होंगे, बहुत जल्दी जो है ना उसके अंदर क्या हो जाएगी, मिक्सिंग हो जाएगी। क्या, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगे, वीक होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे तो बेटा फिर क्या होंगे, डिफ्यूजिंग क्या हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी। ये जो बच्चे अभी क्लास में आ रहे हैं ना, मैंने पहले भी कई बार समझाया है कि कोशिश किया करें टाइमली क्लास में आ जाया करें। 8:20 का टाइम है तो भाई 8:20 पे पहुंच जाओ यार। अब सारा लेक्चर खत्म हो जाता है, फिर आप दरमियान से आ जाते हैं। हाँ, किसी बच्चे की कोई मजबूरी है, किसी बच्चे की कोई मजबूरी है, उनको विशिष्ट को मैंने परमिशन दी हुई है, उनको 1-2 दिन में अगर कोई प्रॉब्लम बन जाती है तो उनको परमिशन है, लेकिन डेली बेस पे नहीं ये काम करना आप लोगों ने। जी, पहले अब हम डिपेंड फैक्टर की जो बात कर रहे हैं वो क्या करते हैं बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो क्या, अगर जो वीक होंगी तो डिफ्यूज क्या होगी बेटा, फास्टर होगी, ठीक है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या होंगी, स्ट्रांग होगी, फिर डिफ्यूजन बेटा क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ड्यू टू स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। अब हमारे पास आगे बेटा साइज ऑफ मॉलिक्यूल, जितना लार्ज साइज ऑफ मॉलिक्यूल होगा उतनी ही उसमें जो डिफ्यूजन होगी बेटा वो क्या होगी, स्लो हो जाएगी। और जितना स्मॉल साइज ऑफ मॉलिक्यूल होगा उसमें बेटा उतनी ही डिफ्यूजन क्या हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी बेटा। अब थर्ड, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल आपके पास क्या है, अगर अरेंज है, रेगुलर है, ठीक है, फिर इसमें मॉलिक्यूल क्या हो जाती है, डिफ्यूज फास्टर। अगर इरेगुलर शेप्ड है तो इसमें बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, ये स्लो हो जाती है। रेगुलर शेप मॉलिक्यूल डिफ्यूज फास्टर देन इरेगुलर, ठीक है बेटा, शेप मॉलिक्यूल बिकॉज दे कैन इजीली स्लिप ओवर एंड मूव फास्टर। अब लास्ट, टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर क्या होता है,
डिफ्यूजन इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, डिफ्यूजन बेटा क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से डिफ्यूजन बेटा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिकम वेरी वीक ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। क्योंकि इसमें बेटा जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, बहुत हायर होते हैं। ठीक है, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं वो बेटा क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हायर होते हैं। तो इसलिए बेटा अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये बेटा क्या हो जाएंगी, जो डिफ्यूजन होगी वो इंक्रीज हो जाएगी बेटा। ठीक है, फास्टर हो जाएगी बेटा। अगर लो टेम्परेचर तो उस पर बेटा ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो ये बेटा हमने आज 3 टॉपिक करने थे, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और डिफ्यूजन। बाकी इंशाल्लाह मंडे को हम ये डेंसिटी, सॉलिड स्टेट और टेस्ट योर सेल्फ ये करेंगे। और नेक्स्ट पेज पर जो है 90 पर टाइप्स ऑफ सॉलिड। इंशाल्लाह मंडे को जो है ना बेटा, मंडे को हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, लॉन्ग क्वेश्चन सब। 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज के आ जाएंगे आप लोगों के पास। जरा पेज नंबर 94 ओपन कीजिएगा। आज आप लोगों के पास जो एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आएगा आप लोगों के पास। Define boiling point and also explain how it is factor different depend upon. Describe the phenomena of diffusion in liquid और long which factor influence it. ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बेटा आज आप लोगों के पास आएंगे लॉन्ग में। इस तरह हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन रह जाएगा एक्सरसाइज का, वो इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन हम उसको क्या करेंगे बेटा, मुकम्मल करेंगे। तो इसी तरह फिर वो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे जो है ना, जो इसमें है एक्सरसाइज में, उसमें से कुछ क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार मुकम्मल आप लोगों को जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन की भी फाइल जो है ना सेंड कर दूंगा बनाकर। तो यहाँ भी मुकम्मल सॉल्व हुए आप लोगों को जो शॉर्ट क्वेश्चन बेटा वो मिल जाएंगे। आप लोग इसको अपनी कॉपी पर जो है ना, नीट कॉपी पर इसको बेटा आप क्या कर लेंगे, इसको उतार लेंगे। ठीक है, जैसे आप लिखते हैं। कोशिश किया करें क्लास में सब बच्चे हैं। ठीक है, देखिए आज सिर्फ आप लोग 9 स्टूडेंट आए हो, 10। इतनी बड़ी क्लास है आप लोगों की, 20 तो अभी तक आप लोग हैं ना इतने, थोड़ी सी सुस्ती छोड़ दें। क्योंकि देखें आगे आप लोगों को 2 वीक ऑफ भी मिल रहा है एग्ज़ाम के बाद। बड़ी कुर्बानी पे अच्छे से गोश्त खाएं। ठीक है, 2 हफ्ते आप लोगों को दे रहे हैं। और लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हिम्मत करें, पढ़ें उससे पहले। ठीक है, स्टडी करें बेटा, जो आप लोगों का काम है उसको अच्छे से जो है ना कवर करें। सही है, तो ये 3 क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पास डायरी आ जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट, उसके फैक्टर, डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट विद एग्जांपल, और इसके बाद बेटा आप लोगों के पास आ जाएगा ये डिफ्यूजन और इसके फैक्टर। तो आप लोगों ने बेटा ये क्या करना है, इनको याद भी करना है और इनको साथ साथ लिखना भी है बेटा। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह हम फिर लास्ट पे एक बार फिर न्यूमेरिकल जो है ना रिवाइज कर लेंगे। लास्ट 2 से 3 डेज हम रखेंगे, उनमें हम करेंगे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल 1 बाई वन आप लोगों से पूछता जाऊंगा कि आप लोगों को किस बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ से बेटा जो है ना उनको क्या करते रहेंगे, मुकम्मल करते रहेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आप लोगों ने हैंड रेस करना है, जिसका मैं नाम बोलूँगा आप लोगों की अटेंडेंस लगने लगी है। सिर्फ आप लोगों ने अपना हैंड रेस करना है। ठीक है जी, अली अब्बास, अली अब्बास, अली। अब देखिए अगर आप लोग क्लास में हैं ना तो हैंड रेस की करें काइंडली, आप लोगों की अटेंडेंस इसी बेस पे लगती है। ठीक है अली, आपकी अभी तक अटेंडेंस नहीं आई है मेरे पास। जी इबाद, ओके बेटा इबाद, ठीक है बेटा, शाबाश। जी मोहम्मद एहसन, ओके बेटा। हम्माद खान, ओके बेटा हम्माद। एहसन शेहजाद, एहसन शेहजाद, ठीक हो गया। सज्जाद अली, ओके बेटा शिन।
ठीक है बेटा, आप लोगों की अटेंडेंस हो गई है दोनों की। जैन ताहिर, जैन ताहिर, ओके बेटा। नादे अली, नादे अली, ओके बेटा। अभी अली अब्बास, अली अब्बास आपकी अटेंडेंस नहीं हुई अभी तक, हैंड रेज कीजिएगा। ठीक है, अगर आप क्लास नहीं ले रहे हैं, आप अटेंडेंस नहीं मुझे तो शो करेंगे तो आपकी एब्सेंट लगेगी। ठीक है, ये सारा रिकॉर्ड मेरे पास है, और ये मैं आपके अटेंडेंस भी आप लोगों को जो है ना आप लोगों के पास एक दिन सेंड करूंगा, तो ये इन बच्चों की जो है ना अटेंडेंस लगी हुई है। ठीक है बेटा, इसको जो है ना जो डायरी मिलेगी उसको अच्छे से है ना बेटा आप लोगों ने रिवाइज करना, याद करना है उसका। ठीक है बेटा, ओके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ बेटा।